एरे जो है ना ये ऐसा है, जीरो वन टू थ्री, 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख वेरिएबल क्या क्या लिया हुआ है, i इक्वल टू जे इक्वल टू 0 लिया हुआ है, i इज लेस देन d लिया हुआ है। तो d क्या है, d है m डॉट लेंथ, ठीक है। तो m डॉट लेंथ क्या है, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम तो सेम है, ठीक है। तो d जो है वो तुम्हारा हो गया m डॉट लेंथ। तो यहाँ पर देखो लूप जो चल रहा है वो चल रहा है 0 और i। तो 0 और i का मतलब हो गया i का वैल्यू जो है वो तुम्हारा, तो मेरा कॉलम चेंज होगा। हाँ, तो इससे तुम्हारा क्या चेंज होगा, जीरो कॉलम चेंज होगा और रो फिक्स्ड रहेगा। अब हाँ ये जो तो ए एरे है ना, ए एरे, ठीक है, ये जो ए एरे है इसमें कुछ एलिमेंट फीडेड है। कितना एलिमेंट फीडेड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें ना 12 एलिमेंट फीडेड होगा, ठीक है। समझ में आया, कितना एलिमेंट फीडेड है, 12, 12। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसमें डाटा फीड कर देते हैं 7 9 11 15 19 22 22 36 40 42 47 51 53, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ डाटा फीडेड है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आई का एम का 0, आई का वैल्यू 0 है, तो 0 0 लोकेशन में वो ए ऑफ जे का डाटा फीड करेगा। तो जे का वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। तो 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 ए ऑफ 0 का डाटा जो है ना वो यहाँ पे फीड होगा, ठीक है। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 1, आई का वैल्यू जो है ना वो भी हो जाएगा 1। तो देखो 1 इज लेस देन डी, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। 0 1, तो 0 1 में फीड करेगा 9, ठीक है। फिर जे का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 2, आई का वैल्यू 2, ठीक है। 2 इज लेस देन डी, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 4, डी में कितना स्टोर है 4, ठीक है। तो नीचे आएगा, ठीक है। आई का वैल्यू 0, सॉरी एम ऑफ 0 और आई का वैल्यू है 2, तो 0 2 में वो फीड करेगा 11, ठीक है। फिर वो वापस जाएगा, ए का वैल्यू बढ़ेगा 3, आई का वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 4, नीचे आएगा 0 3 में वो फीड करेगा ए ऑफ 3, 3 में है 15, ठीक है। फिर वो वापस से इंक्रीमेंट करेगा, आई का वैल्यू 4, तो 4 इज लेस देन 4, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, जे भी 4 पे पहुंच चुका था, ठीक है, जब ये लूप खत्म हुआ। तो तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, आई को फिर से 1 इनिशियलाइज कर दिया, आई को फिर से 1 इनिशियलाइज कर दिया। आई इज लेस देन 4, सॉरी डी का वैल्यू 4 है, हाँ ठीक है। तो आई इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एम ऑफ आई डी माइनस 1। तो आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया 1 और डी माइनस 1 का मतलब हो गया 3। तो 1 और 3 में कौन है, ए ऑफ, उसमें 1 और 3 लोकेशन में, ठीक है ना। ए ऑफ जे प्लस प्लस डाल दो, तो ए ऑफ जे में क्या है 15, जे में है 19, 19 होगा ना, बिकॉज वो 4 हाँ हाँ होगा। 19 हाँ 19। तो ये इस तरीके से फीड हो रहा है, देखो आई होप तुमको अब सेंस बन रहा होगा कि कैसे मैंने, यस सर, अब समझ में आ ठीक है, गया। बस ऐसे घुमा के फीड कर दिया चारों तरफ, क्योंकि वो बोला है बाउंड्री एलिमेंट्स को सेट करना है, स्पाइरल नहीं है भाई, स्पाइरल का लॉजिक अलग होता है, ठीक है। यस सर। स्पाइरल दे देगा तो सेंट जेवियर्स का कंप्यूटर लेबोरेटरी तोड़ देगा तुम लोग, ठीक है। कितना आदमी है, 40 50 आदमी तो होगा ही, 55 है कुछ है। हाँ तो तोड़ ही देगा। तो कहाँ से संभाल पाएगा, ऐसी एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है। तो स्पाइरल स्पाइरल नहीं देगा वो तुम लोग को, ये बाउंड्री एलिमेंट्स कुछ मतलब ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, और वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यस सर। तो आर्यन स्ट्रिंग वाला कौन सा सॉल्व करें, पेपर 2 का सॉल्व सर कर लें। ऐसा कोई सॉल्व कीजिए जिसमें सारा ट्रिक्स इन्वॉल्व हो, जैसे 2 स्पेस हटा दो
फिर मतलब 2 कंसेक्यूटिव स्पेस अगर कोई सेंटेंस के बीच में तो हटा दो। सर And, पेपर 3 कर दीजिए। जिसमें सारा ट्रिक्स इन्वॉल्व हो, उसके बाहर कुछ आना। हाँ पेपर 3 सर यूट्यूब पे है। सर हम पेपर बोल 2 रहे हैं सर तीनों क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो कर दीजिए ना, लाइक मिला के। अच्छा नहीं, पेपर 2 कर दीजिए। हाँ सर। पेपर 3 अवेलेबल है यूट्यूब पे तीनों। ठीक है, हाँ भाई, पेपर 2 कर दीजिए सर। पेपर टू का ये सॉल्व कर देते हैं, सेंटेंस वाला। सर पेपर 2 या पेपर 1? सर पेपर 1 में एक्चुअली आस्की कोड टू वो करना है सर, वो सर वो इजी बहुत है। कॉम्प्लेक्स है सर वो। पेपर 1 वाला हाँ इजी है बट कर सकते हैं। ये वाला ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 1। ठीक है, और पेपर 1 का भी क्वेश्चन 3 सॉल्व कर देता हूँ, पेपर 2 का भी क्वेश्चन 3 सॉल्व कर देता हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। चलो भाई सॉल्व करते ये हैं। सब पहले 2 का कर दीजिए। ये बहुत अजीब सा है, ये नहीं आएगा। 2 आने का ज्यादा चांस है। 2 आने का ज्यादा ये चांस है, सर 2 आ सकता है। 2 आ सकता है। चलो 2 कर देते हैं, पेपर 2 का कर देते हैं फिर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है पेपर 2। चलो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को ना, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना यूज कर नहीं पाता मैं ठीक से, कॉपी कर लेता हूँ। अरे हम वीडियो बनाते वक्त ना ये वर्ड वाला यूज कर रहा था, फिर हम कंफ्यूज हो गया था बीच में, फिर हम दूसरा वीडियो बना के डाला है। ठीक, कर रहा था सॉल्व, तो चलो इसको वन नोट में कॉपी कर लेते हैं। फिर साइज थोड़ा बड़ा है तो देखो, तो रीडेबल है क्या? Write a program to accept a sentence which may be terminated by either full stop or question mark or exclamation mark only. Any other characters may be ignored. The words may be separated by more than one blank space and are in uppercase. Perform the following task. Accept a sentence and remove all the blank spaces between two words to a single blank space. Accept any word from the user along with the position and insert the word at the given position. And the position is calculated by place value of each word, where the first word is in the position 1, second word is in the position 2, and so on. Display the modified sentence and test your program for the following data and some random data. अच्छा, ये वाला प्रोग्राम भी तो मैंने सॉल्व करा हुआ है यार उसके अंदर वीडियो में। क्वेश्चन 3 पेपर 2 क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करा हुआ है। पेपर 2 क्वेश्चन 3 पेपर 2, ये देखो, ये अवेलेबल है इसका कोड तो मेरे पास। ये वाला ही तो सॉल्व किया हुआ है उसके अंदर। ठीक सर है, टोकनाइजर अलाउड है? हाँ टोकनाइजर अलाउड है, सिलेबस में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, टोकनाइजर यूज कर सकते हैं। ओके सर। देखना है सिलेबस, वो भी अवेलेबल है। नहीं सर। अरे सर सिलेबस छोड़िए सर, वो कोड दिखाइए, कोड दिखाइए। कोड देख ले, ये इसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, वो जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर में इसका वीडियो भी है सॉल्व किया हुआ, यही वाला क्वेश्चन। तो वो एस्की वाला कर देता है सॉल्व, उसको फिर हम अपलोड कर देगा यूट्यूब पे, फिर मेरे को अलग से रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ेगा। सर बस ये इतना ही कोड है? बस इतना ही कोड है। सर ये टोकनाइजर क्या क्या करता है? टोकनाइजर क्या करता है ना कि देखो यहाँ पे मैंने बताया कि किससे आपको मतलब रिमूव करना है, मतलब वर्ड्स को कैसे सेपरेट करना है। टोकनाइजर क्या करता है ना, ये एक लिस्ट बनाता है वर्ड्स के टोकन्स का। देखो सेपरेटेड बाय स्पेस यहाँ पे मैंने बोल दिया था। ठीक है सर तो स्प्लिट भी तो यूज कर सकता है ना? स्प्लिट यूज कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा ना, अगर 2 से ज्यादा स्पेस होगा
ठीक है ना। हाँ तो वो क्या करेगा ना कि एक स्पेस को एज अ वर्ड ले लेगा, अच्छा ठीक है। एक स्पेस को तो छोड़ देगा, दूसरा वाला स्पेस को एज अ वर्ड ले लेगा, तो तुम फंस अच्छा जाएगा मुश्किल में। सर ये ठीक है। क्या किया, मैं समझा दिया। फॉर लूप में क्या किया टोकनाइजर करने के बाद? टोकनाइजर करने के बाद मैंने फॉर लूप में एक टोकनाइजर के अंदर में मेथड है, उसका नाम है st.hasMoreTokens। तो हम्म तो स्ट्रिंग टोकनाइजर जो है ना, ये बिस्किट के पैकेट के जैसा होता है, ठीक है। तुम पैकेट का मुंह ऊपर से खोलता है और एक एक करके बिस्किट खाता रहता है, ठीक है ना। हम्म तो बिस्किट खाने के लिए जो मेथड है ना, वो है नेक्स्ट टोकन मेथड। तो जैसे जैसे तुम नेक्स्ट टोकन मेथड को कॉल करेगा, उसमें से वो वर्ड है ना निकलता रहेगा, ठीक है। हम्म समझ में आया। और हमको वर्ड इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे इन लोगों ने बोल रखा था कि वर्ड का पोजीशनिंग जो है ना, वो 0 से नहीं चालू होकर 1 से चालू हो रहा है, इसलिए मैंने i+1 लगा रखा है यहाँ पे। i+1 का वैल्यू अगर पोजीशन के इक्विवेलेंट होगा तो वर्ड को इंसर्ट कर देगा न्यू सेंट में, न्यू सेंट में कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। समझ में आया। और फिर मैंने क्या किया था कि मैंने न्यू सेंट डॉट ट्रिम किया था, और डी में ना मैंने वो लास्ट वाला जो कैरेक्टर था ना, उसको निकाल लिया था, ठीक है ना, डेलीमीटर वाला। तो फिर मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। ट्रिम मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं वर्ड के एंड में स्पेसेस ऐड कर रहा था, तो ट्रिम करके मैं स्पेसेस को रिमूव कर लिया और एंड में वो डेलीमीटर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम वो डेलीमीटर ना ऐड कर रहे हैं, एडिंग द डेलीमीटर, डेलीमीटर, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने डेलीमीटर स्टोर कर दिया था, तो डेलीमीटर इज स्टोर्ड हियर, डेलीमीटर इज स्टोर्ड हियर, स्टोर्ड हियर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, मैंने डेलिम का ना वो एक स्ट्रिंग भी ले रखा था, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो जिससे कि हम उसको सर्च कर सकें स्ट्रिंग के अंदर में कि वो उससे एंड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम तो वावल सा करते हैं ना। हाँ, जैसे हम लोग वावल्स का करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। और st.hasMoreTokens जो है, ये चेक करता रहता है कि बिस्किट के पैकेट में बिस्किट है क्या। और ये पता है, ये एक टाइप का एरे ही बनाता है, बट जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को रीड करता है ना इस एरे से, वो डिलीट होता जाता है। स्ट्रिंग टोकनाइजर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को रीड करता है ना नेक्स्ट टोकन करके, वैसे वैसे वो एलिमेंट्स जो है ना टोकनाइजर से डिलीट होता जाता है, ठीक है ना। वो रिमूव करता रहता है उसको, उसको तुम वापस वापस उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझ में आया। तो काफी तो इजीली ये सर प्रोग्राम मतलब हो जाता है। एक टोकन पूरा एक वर्ड होगा ना? एक टोकन पूरा एक वर्ड है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है ना। तो ये तरीका है, इससे हम लोग काम कर सकते हैं। और स्ट्रिंग टोकनाइजर जो है ना, सिलेबस में है, इससे डरो मत, ठीक है। मैं तुमको दिखा देता हूँ सिलेबस भी। डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, यहाँ देखो सिलेबस भी है हमारे पास, ठीक है। और कहाँ गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस कहाँ गया, ये रहा कंप्यूटर साइंस। ये ये नया वाला सिलेबस 12/6। तो ये देखो, हाँ, ये क्लास 12 का है, ठीक है। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे ये वाला लाइन देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पूरा रीड मारो, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने मार्क किया है, ठीक है। दिख रहा है क्या, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास, बेसिक इनपुट आउटपुट यूजिंग स्कैनर फ्रॉम जेडीके, इनपुट आउटपुट exceptions, token in an input stream, concept of white space, extracting token from an input stream, that is string tokenizer class, ठीक है। ये सिलेबस के अंदर में है, ठीक है। अगर कोई टीचर बोले तो बोल देना सिलेबस सब खोल के देख लीजिए, ठीक है। टीचर या मैडम जो भी हो, सर या मैडम जो भी हो, तो सिलेबस में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके, आप यूज कर सकते हो। सर यहाँ स्कूल ठीक, का टीचर लोग को टर्नरी ऑपरेटर नहीं आता सर, टोकनाइजर क्या है?
अरे नहीं आता है यार, अभी तुम लोग का सेंट जेवियर्स में जो मैम पढ़ाती है वो अच्छी है। सर एक मैम अच्छी है, जो मैम हम लोग का पेपर चेक की उसको नहीं आता था सर, टर्नरी ऑपरेटर नहीं आता था। क्या? सर उसको कुछ भी नहीं आता सर, वो मेरा पूरा लॉजिक अरे गेट का इसको मार्क्स ही लॉजिक गेट उड़ा दी। बनाना नहीं आता था सर, लॉजिक गेट बनाना नहीं आता था हम लोग का हाँ पेपर सर, चेक वही की। लॉजिक गेट ही सब काट वाट दे रही है बेमतलब का। अच्छा। सर वो लॉजिक गेट में लिखा रहता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट में ले सकते हैं, तो हम ए हाँ कॉम्प्लीमेंट का वो करके लाइन खींच के उसमें से बना दिया, जैसे हम हर बार करते हुए आए। तो बोलती है नो हाँ। दिस इज रॉन्ग। जा। तो लिखा क्यों वो है? तो हम लोग का स्कूल में भी काटा था सर, अच्छा। याद है हाफ ईयरली अरे में। तो आईएससी में तो हाँ, अलाउड है। अरे आईएससी पता में नहीं तो ऐसे अलाउड काट है। देते हैं। पता सर नहीं यार मेरे को मेरे बोलती है कुछ बेंड करके कुछ बनाना पड़ता है, उसके बाद वो पूरा चीज बनता है सर, और सर कभी बनाया ही नहीं है वैसा टाइप का। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। एग्जाम, फाइनल एग्जाम में ये यूज कर सकते हो, ये रूल है। बट मेनली क्या है ना कि इतना लोगों का वो लोग ना इतना डिटेल में कोड वोड चेक करता नहीं है। वो लोग देखेगा आउटपुट आ गया 30 में 30 दे के छोड़ देगा। ठीक है, उन लोगों को भी घर जाना रहता है, खाना वाना खाना रहता है स्कूल में बैठ के। अगर ज्यादा टाइम लगा देगा तो फिर खाना नहीं खा पाएगा ना, खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरे स्कूल का टीचर आएगा ना उसको वो लोग अच्छा खाना खिलाता है स्कूल वाला। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फिर ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ ही है, मैंने को लग रहा था कि ये सॉल्व किया है। ये वाला भी सॉल्व कर ही दिया है, ये वाला टू वाला, ये वाला एक, ये प्रोजेक्ट वाला भी सॉल्व किया हुआ है शायद तक यूट्यूब में। और ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं। कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉल्व करते हैं। अच्छा ये वाला सॉल्व कर, अच्छा। ये वाला सॉल्व करते हैं। अरे सारा कैसे सिलेक्ट हो जाता है? ये वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सी पेपर 1, क्वेश्चन 3 पेपर 1, ये कर देते हैं। चलो, अर्जुन तुम लोग का एग्जाम फ्राइडे को लेगा या थर्सडे को लेगा? कल है, हाँ। कल है, कल है। ओ तुम लोग का भी कल ही है? हाँ, हम डेट मिसप्लेस कर दिया था। वाह, हमको लगा फ्राइडे को लेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। An encoded text can be decoded by finding actual character for the given ASCII code in the encoded message. Write a program to input an encoded text having only sequence of ASCII values without any space. Any code or value which is not in the range 65 to 90 or 97 to 122 or 32 for space will be ignored, should not appear in the output message. Write a program to accept a code which contains only digits 0 to 9 and display an error message if code contains any other characters. ठीक है, perform the following task. Decode the encoded text as per instruction. The first alphabet of each word must be changed to uppercase and the remaining alphabet to lowercase. Any consecutive set of code 32 will be taken as only one blank space. Display it in the form of sentence. Test your program for the following data and some random data. ठीक, चलो इसको फिर अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, बट ये मैंने पाइथन में सॉल्व किया था। ये इंटरनेशनल बोर्ड है ना आईबी, उसमें भी आया था प्रैक्टिकल में। ये देख,
पाइथन में भी सॉल्व किया था। VS कोड, इसमें पढ़ा होगा शायद, decoding.py। सर ये थोड़ा छोटा नहीं है कोड? नहीं नहीं, ये वाला रॉन्ग है, ये बस स्टूडेंट का है। ये थोड़ा छोटा नहीं है। मैंने रॉन्ग फोल्डर खोल लिया है, इसलिए ये कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ था। पाइथन प्रोग्राम्स और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर ही होगा वो। एक मिनट, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। ये देख, decode.py, ठीक है, ये देख, दिख रहा है? ये इतना बड़ा कोड है पाइथन में, ठीक है। तो इतना भी बड़ा पाइथन नहीं। में 34 लाइन का है, ठीक है। और जावा में भी उतना ही होगा, उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है, बट इतना ही होगा, ठीक है ना। तो वो आईबी में पढ़ता है एक बच्चा है, कैलकाटा क्या इंटरनेशनल स्कूल है उसका, तो उसका ही है। उन लोगों को भी यही प्रोग्राम आया था। चलो चलो, आज उसको जावा में सॉल्व कर देते हैं। तो ये है क्वेश्चन 3 पेपर 1, न्यू क्लास, क्वेश्चन 3। पता है, ये सेम सेम जो वर्ड का भेजा है ना, ये सेम मेरे को हेरिटेज का बच्चा भी भेजा था। ये पूरा स्कैम ही चल रहा है। सर हम लोग का तो अलग ही चल रहा था केमिस्ट्री में तो। अच्छा, तो पूरा पेपर ही बोल दिया 2 घंटा पहले, और कुछ लोगों तो एक दिन पहले ही बोल दिया। अच्छा, वो पता लगा लेता है ना आदमी, पता लगाते रहता है। जो लोग पढ़ता वढ़ता नहीं है ना, लोग पता लगाते रहते हैं। सर पता क्वेश्चन नहीं 3। लगा है सर, हम लोग का टीचर आके हम लोग को बोला है। अच्छा, तब तो क्या बात है। चल फिर भी थोड़ा तो ईमानदारी दिखाना चाहिए यार, कंप्यूटर में पढ़ाई वढ़ाई किया है तो देश में थोड़ा ईमानदारी बचा है। वो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को साथ में रखने से मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है, स्टैटिक void main string args। तो यहाँ पर, अच्छा, मैंने ना उस प्रोग्राम में ये चेक नहीं नहीं था कि वो 0 से 9 तक का ही नंबर इसमें फीड कर रहा है। अगर ABCD डाल देगा तो भाई इनवैलिड इनपुट दे देगा, ठीक है, या कुछ और डाल देगा तो इनवैलिड इनपुट दे देगा। ये उसमें नहीं था, तो मैंने टेस्ट नहीं किया था उसमें, इसमें लेकिन ये एक्स्ट्रा टेस्ट है तो वो कर लेंगे, ठीक है। चलो स्कैनर बना लेते हैं पहले, तो स्कैनर SC न्यू स्कैनर .in, ठीक है, ठीक गया। और इसका इंपोर्ट ले लेते हैं। चलो फिर हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग कोड, ये ले लेते हैं, और फिर इसमें डेटा इनपुट ले लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश f कोड, इनपुट करना है कोड, CODE, कैपिटल है, CODE कोड, सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं कोड इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इनपुट ले लिया। तब क्या काम करना है, अब हमको करना है कि इस कोड को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ चेक कोड, चेक कोड और कोड, ठीक है। ये अगर फॉल्स है, ये अगर फॉल्स रिटर्न कर देता है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट कर देगा, और प्रिंट कर देगा इनवैलिड स्लैश n लगा दो, और ये लगा दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब
exit from main method, exit from main method, exit from main। ठीक है, तो चेक कोड लिख लेते हैं हम लोग, पब्लिक बूलियन और चेक कोड स्ट्रिंग एस, और यहाँ पर चेक कोड, ठीक है, तो चेक कोड पब्लिक स्टैटिक कर दो, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक कर दो, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो बस यही प्रोग्राम ही सॉल्व करना है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और तो हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए आई, एक और कुछ वेरिएबल चाहिए क्या? ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, कॉमा सी ले लेते हैं, ठीक है, फिर फॉर लगा लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ और आई प्लस, ठीक है, इसके अंदर में हम लोग लिख लेते हैं, तो इसके अंदर में लिख लेते हैं इफ, पहले कैरेक्टर निकाल लेते हैं, तो सी इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, तो उसमें वैल्यू मिल जाएगा हमको सी में, और यहाँ पर लिखते हैं कि इफ सी इज, यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाते हैं, इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ठीक है, एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड ठीक है, या हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि अच्छा आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, ये काम कर लेते हैं, ये CV चाहिए नहीं हमको, हम डायरेक्टली यूज कर सकता है, हम लिखेगा इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इज लेटर, ठीक है, और इसके अंदर में डाल देगा SC डॉट कैर एट आई, ठीक है, तो ये बता देता है कि ये अल्फाबेट है कि नहीं, सीधा सीधी, ठीक है, कंट्रोल X कर लेते हैं, और या क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 65 to 90, वही वाला लॉजिक यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं, ये खतरनाक हो जाएगा, अगर टीचर क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाएगा तो मुश्किल में फंस जाएंगे, तो बेटर ऑप्शन है जो बोला गया है वही करो, ठीक है, ये वाला CV बना लो, दिक्कत नहीं है, और यही काम करो, जो बना दिया गया है यही करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड C इज लेस देन इक्वल टू 122, ठीक है, और C is greater than equal to, अच्छा 0 to 9 के 9 जो है So C वो is equal digit, to 32 तो हाँ, और C इक्वल टू 32 ये रह गया था, 32, और भी एक है 32, ये एक रह गया, ये अल्फाबेट के लिए हो गया, और so बस इतना ही तो है। हाँ ये बात तो ठीक है, मैं थोड़ा सा लॉजिक सोच रहा था, एक मिनट, C जो है मेरे को चेक करना है कि वो डिजिट्स है कि नहीं, 0 to 9, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कोड विच कंटेन्स ओनली डिजिट्स 0 to 9, अच्छा ये लॉजिक नहीं इम्प्लीमेंट करना था, ये लॉजिक जो है इसको अपन लोग बाद में यूज करेंगे, यहाँ पे रखते हैं संभाल के, ठीक है, इसको हम लोग बाद में टाइप कर लेंगे, यहाँ पे हमको चेक करना था कि वो डिजिट में है कि नहीं, ठीक है, इफ, ठीक है, कैरेक्टर डॉट
व्हाट इज डिजिट, वो डिजिट में है कि नहीं ये चेक करा था मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा s डॉट सॉरी s डॉट कैर एट आई, ठीक है, ये डिजिट में है कि नहीं। अगर ये डिजिट में नहीं है, ठीक है, अगर ये डिजिट में नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और रिटर्न कर दो फॉल्स, और रिटर्न फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज जब लूप से बाहर आओ तो रिटर्न करो ट्रू, मतलब सारा चीज ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, चेक कोड के बदले ठीक है चेक कोड ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये चीज ना मतलब ये चेक करने के लिए बोला था ना, देखो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कोड विच कंटेन्स ओनली डिजिट 0 to 9 एंड डिस्प्ले एन एरर इफ द कोड कंटेन्स एनी अदर कैरेक्टर, ठीक है। तो वो वाला काम हो गया, अब डिकोड करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शन का नाम है डी कोड, ठीक है, वो डिकोड कर देगा, ठीक है, डिकोड कोड यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। तो वो डिकोड करेगा, डिकोड करके हमको भेज देगा एक एक स्ट्रिंग भेज देगा डिकोड करके, ठीक है। डिकोडेड या डिकोड डी एस टी आर रख देते हैं इसका नाम, डी एस टी आर, ठीक है। तो डी एस टी आर रख देते हैं इसका नाम, डी एस टी आर, डी एस टी आर के अंदर में वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिकोड फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void decode डिकोड, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस डिजिट चेक करेगा कि वो मतलब उसका जो डिजिट है वो कैरेक्टर में चेंज हो सकता है कि नहीं। हेलो। राइट राइट, कंफर्म करा था ना। यस सर कंफर्म ही कर रहा था। अच्छा राइट, अगर मतलब अगर वो नहीं करता तो हम लिखता नहीं, ठीक है। यस आज कल क्लास 12 का प्रैक्टिकल देने वाला है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लास 9 के लिए है। और देखो समझ में ही आ रहा है, वो एरर वेरर दे नहीं रहा है, और मैंने उसको लिखा ही इसलिए, और क्वेश्चन भी यही बोला हुआ, देखो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कोड विच कंटेन्स ओनली डिजिट 0 to 9, उसमें 0 to 9 ही होना चाहिए। अगर 0 to 9 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा और हम प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा तो यहाँ से उठाते हैं आगे, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल बोर्ड वाला भी आईसीएससी से क्वेश्चन चोरी कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड कितना अच्छा हो जा रहा है, ठीक है। चलो इसलिए उसका सम्मान करो यार। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिकोड स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोड, ठीक है, सीडी। तो अच्छा इसके लिए हम कुछ लॉजिक सोच रहा था, दिमाग में क्वेश्चन आ गया था। तो डी कोड पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिकोड करने से तो नहीं होगा, इसको स्ट्रिंग रिटर्न कराना है हमको, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग डी डी एस टी आर, नाम रख सकते हैं सेम टू सेम, डी एस टी आर ये रख लेते हैं। और कुछ चाहिए होगा तो बनाएंगे, इंटीजर आई ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है कि हम लोगों के पास है फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, सी डी कोड डॉट लेंथ, लेंथ ये है, ठीक है। आई इक्वल टू पता नहीं क्या करना है, आई इक्वल टू पता नहीं क्या करना है। यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, कॉमा डाल के स्टेप STEP स्टेप इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सी डी डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है आई से, ठीक है। जाना कहाँ तक है, आई प्लस स्टेप तक जाना है,
ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा कि स्टेप का वैल्यू 2 है, ध्यान से देखो आर्यन, ध्यान से देखो अर्जुन, ध्यान से देखो, स्टेप का वैल्यू 2 है, तो वो पहले ना देख, जैसे यहाँ पे 106 है, तो वो पहले 2 कैरेक्टर पिक कर लेगा, यानी वो 10 पिक कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? अब खेल का मजा है यहाँ पे। ठीक है, अब देख, अब हम इसको क्या करेगा, 10 जो है वो स्ट्रिंग में है, 10 स्ट्रिंग में है, एग्री कर रहा है सब लोग? यस भाई सर। कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ कृष्णा बोला, समझ में आया। अर्जुन एग्री कर रहा है क्या? 10 पिक हुआ है। हम्म। अच्छा अर्जुन एग्री कर हाँ रहा सर। है, हितांश एग्री कर रहे हैं, आर्यन एग्री नहीं कर रहा है लग रहा है अभी भी। अरे हाँ सर, अग्रीड अग्रीड। और इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा ना भाई, पार्सेंट लगा देंगे। ठीक है, देखो, और पीछे में देखो ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमको एक मतलब नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं n। ठीक है, तो ये n इक्वल टू ये मिल गया हमको। ठीक है, अब ये वाला खेला चालू होगा। ठीक है, तो अच्छा n के बदले c ले लेते तो ज्यादा मजा आता अपने को, c ले लेते तो ज्यादा मजा आता, c यहाँ पे लगा देते हैं, c। तो अब हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, बोल x कंट्रोल v। ठीक है, तो देखो हम कितना दूर तक का प्लानिंग करके चल रहा था, एक्चुअली उस वाले फंक्शन में ही हम इसको सॉल्व कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। चलो, तो देखो सर यहां कुछ नहीं तक तो समझा सर। कुछ नहीं समझा। देख यहाँ पे 10 आया है ना, 2 डिजिट, डबल डिजिट का नंबर आया है, c इज इक्वल टू डबल डिजिट का नंबर आया है ना, यहां तक समझा है? हाँ हाँ हाँ, वहां तक समझा। हाँ तो c का डबल डिजिट कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 99 तक चलेगा। ठीक है ना, हाँ हाँ। डबल डिजिट का नंबर यहीं तक चलेगा ना। ठीक है, और नहीं तो स्पेस होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अगर ऐसा बात है तो सी को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, कैरेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, कैरेक्टर में चेंज करने का झंझट, हाँ पालते हैं ना, क्या है CHAR, कैरेक्टर में चेंज करेंगे सी को। ठीक है, और यहाँ पे DSTR भी है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे DSTR इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू ले लेते हैं, प्लस इक्वल टू, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल डिजिट वाला। अब ये कंडीशन हो गया फॉल्स। ठीक है, अगर अगर मान लो 10 आ गया, 10 आ गया तो मतलब हमको ट्रिपल डिजिट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया? 10 आ गया तो क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डबल डिजिट। तो हमको एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अगर ये डबल डिजिट में है तो डबल डिजिट में चले, स्टेप इक्वल टू 2, सॉरी स्टेप इक्वल टू 2 रहे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेप इक्वल टू 3 हो जाए, तो 3 डिजिट से पिक करें। ठीक है, तो किस्सा जो है वो यहां से आ, ये जो किस्सा है इसको रिपीट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और यहां पर हम लोग लिखेंगे कंट्रोल वी। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो 4 का मतलब हो गया 0, अगर 3 लेते हैं तो 0 1 एंड 2। ठीक है, 0 0 1 एंड 2, और 3 का मतलब ये हो गया। अच्छा, 2 का मतलब था 0 और 1, 3 का मतलब हो गया 3, 0 + 3 तो यानी 3 आएगा, तो 106 पिक हो जाएगा अब की बार। तो 106 पिक हो जाएगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा वापस से, इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड सी इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 122। अगर ये है तो, ठीक है, तो ये है तो क्या करना है, ये है तो हमको ऐड ही करना है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है, ऐड करते हैं इसको, इसको
इसको हम लोग को ऐड करना है, तो यही काम करते हैं। सर c इक्वल टू 32 क्या है स्पेस? इक्वल टू 32 स्पेस है। अभी मतलब हम लोग स्पेस, दो स्पेस को रिमूव नहीं कर रहे, बीच में जो दो स्पेस आया हुआ है ना उसको रिमूव नहीं कर रहे, अभी हम लोग बस डिकोड कर रहे हैं। वी आर जस्ट डिकोडिंग फ्रॉम, मतलब जो भी है उसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस का रिमूवल वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कैरेक्टर्स वगैरह जो है वो उसमें आ जाएगा, और ये जो आई के साथ है ना, आई के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस इक्वल टू स्टेप। ठीक है, तो आई देखो कभी 2 स्टेप जंप करेगा, कभी 3 स्टेप जंप करेगा। ठीक है, देखो आई जो है 2 स्टेप जंप करेगा, कभी 3 स्टेप जंप करेगा। ठीक है ना, ये मजेदार बात है। और फिर ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा जेम्स बॉन्ड। ठीक है, रिटर्न DSTR। देखो रन करते हैं इसको, अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस मैं ये फंक्शन को टेस्ट कर रहा हूँ, डिकोड वाला फंक्शन को। ठीक है, ये पूछा है स्ट्रिंग CD, तो डालते हैं इसमें स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो हम लोग के पास रेडीमेड है यहाँ पर। में डाला तो ये मेरे को देगा, ये मेरे को दिया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स दे दिया। क्यों दिया भाई? क्योंकि मैंने माइनस किया नहीं था स्टेप। हाँ, फाइल कर लेते हैं, एक बार और रन करते हैं इसको। भाई बंद हो जा। ए, तो कोड आ गया हमारे पास, और ये नहीं करना था अपने को, तो रिटर्न नहीं करेगा ना, वो मेन फंक्शन रन कर दिया था, ये रन करना था। देखिए पड़ा हुआ है क्या? हाँ पड़ा हुआ है। ओके कर लेते हैं। तो जो आया है, जो ही आया है जेम्स आना चाहिए ना, जो आया है। अच्छा, दो ही कैरेक्टर आए हैं, JO। बाकी लोगों को क्या हो गया? स्टेप का वैल्यू था 2, तो आई का वैल्यू हो गया 2। 3, स्टेप का वैल्यू था 3, तो आई का वैल्यू हो गया 3। तो ठीक है, पर देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हो रहा है। सी में 10 आ गया, तो स्टेप 3 हुआ, यहाँ पर आया सी में 106 आ गया, तो ये तो ठीक है। तो यहाँ पर J आ गया। ठीक है, J आ गया, फिर वापस गया, तो आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू अब है 3, तो 3 प्लस, अच्छा 3 है ना आई का वैल्यू, तो 3 प्लस स्टेप 3 6 हो जाएगा, और गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो स्टेप इक्वल टू 2 जो है, नहीं आए तो स्टेप 3 हो, नहीं तो हमेशा स्टेप 2 हो। ये एक गड़बड़ी है। सर इससे इजियर भी तो हो सकता है। अभी ये पता नहीं यार, अभी पहले सॉल्व करने दे। ये तुमने अच्छा सोचा है, बाद में बनाएंगे। ठीक है।
2 नहीं, नहीं तो फिर स्टेप 2 ही हो जाए, स्टेप इक्वल टू 2। 2 जो है ये यहाँ पर रहे, यहाँ पे बस स्टेप ही रहे। अच्छा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। स्टेप इक्वल टू 2 रहे, स्टेप 2 3 जंप कर गया है, तो नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो 2 रहे। 2 नहीं होगा तो 3 फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल करते हैं एक बार और रन करते हैं इसको, एक बार देखते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाते हैं और एक बार रन करके देख लेते हैं। और इसमें इसको डालते हैं और ओके करते हैं। चलो, कोड कहाँ गया हम लोग का? कोड ये रहा कोड। तो सी का वैल्यू आया हुआ है 10, फॉल्स हो गया, स्टेप लिया और 106 आ गया। ठीक है, तो भैया जे आ गया इसके अंदर, फिर ऊपर गया, स्टेप का वैल्यू 2 है तो 65 पिक करेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 और 65 पिक करेगा। ठीक है, अब भाई जेम्स आ जाएगा कैपिटल में, जे ए आ रहा है, फिर से दूसरा कैरेक्टर को पिक करेगा। भाई दुबला हो जाओ थोड़ा सा, वो देखने दो। हाँ ठीक है, जे ए एम आ गया कैपिटल में, फिर ई आ गया, ई के लिए 101। ठीक है भाई, जेम्स, हाँ जेम्स भैया आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जेम्स आ गया, पेज भी आ गया, सही है, बॉन्ड भी आ रहा है। देखो भाई, पी ओ एन डी नहीं आया, लास्ट वाला, लास्ट वाला नहीं आया। तो लास्ट वाला के लिए यहाँ पे हम स्टेप माइनस कर रहा था तो ये माइनस नहीं करेगा, तो आई तो स्टेप से बढ़ ही रहा है। ठीक है ना, कंपाइल, हाँ एक बार रन करते हैं, वापस से डायरेक्ट रन करते हैं, देखते हैं जेम्स बॉन्ड आता है कि नहीं। डी कोड के कर लेते हैं, जेम्स बॉन्ड आया है की बार, डी ना छुप गया है, ये छोटा दे रहा है। देखो जेम्स बॉन्ड आ गया है हमारा। ठीक है, एक बार दूसरा वाला भी चेक करते हैं। ठीक है, एक दूसरा है ना हम लोग के पास कोड, उसको भी चेक करते हैं, ब्लू स्काई वाला डी कोड सर वो कॉपी। तो अलग अलग आया। हाँ यार, हम तो अभी तक सॉल्व नहीं किया है, हम तो बस ये फंक्शन चेक कर रहा था, ये ठीक से डिकोड कर रहा है कि नहीं, कैरेक्टर्स मिल जा रहा है कि नहीं। कैरेक्टर्स मिल जाएगा तो फिर तो खेल खत्म है। तो मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा अस्त्र है, मार देंगे उसको। ये ब्लू स्काई आ गया है भाई, ब्लू स्काई भी आ गया है, बट 2 स्पेस आया है इसके अंदर में। ठीक है ना, तो उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे, टेंशन का बात नहीं है। क्लोज कर लेते हैं। तो देखो डिकोड हो जा रहा है हमारा। ठीक है ना, हमारा जो ये जो चीज है ये डिकोड हो गया है। अब डिकोड होने से तो काम होगा नहीं, हमको क्या करना है कि ये बोला है कि फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी चेंज्ड टू अपर केस एंड द रिमेनिंग अल्फाबेट टू लोअर केस। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो कोड हमको रिटर्न किया गया है ना, हम इसको भेजेगा सीधा सीधी यहाँ से स्ट्रिंग टोकनाइजर में, स्ट्रिंग TOKENIZER इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, टोकनाइजर में भेजेगा। ठीक है, जैसे ही स्ट्रिंग टोकनाइजर में भेजेगा और इसका डेलीमीटर में हम डाल देगा स्पेस, डेलीमीटर में क्या डाल देगा? स्पेस, तो स्पेस का खात्मा कर देगा वो। ठीक है, अब अगला काम बचा है। ठीक है, अब अगला काम बचा है, ये जो DSTR है ना, इसको इनिशियलाइज कर दो एम्प्टी से। ठीक है,
और यहाँ पे लगा दो लूप, ठीक है, while st डॉट हैज मोर टोकन्स, ठीक है, ये लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, टोकन निकालेंगे, ठीक है। टोकन निकालने का तरीका क्या है, st डॉट, ठीक है, नेक्स्ट टोकन। तो देखो ये टोकन मिल गया हमको, टोकन में क्या है, वर्ड है, टोकन में क्या है, वर्ड है, तो wrd ले लेते हैं इक्वल टू, तो देखो वर्ड मिल गया हमको, ठीक है। अब वर्ड के साथ अब dstr ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, dstr ही यूज कर लो, dstr डिफाइन करने का क्या जरूरत है, तो dstr यूज कर लो। और क्या करना है कि dstr में एक वर्ड आ गया, जैसे जेम्स का जेम्स आ गया, ठीक है, तो इसका जो पहला कैरेक्टर है dstr का फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करो, dstr डॉट कैर एट, ठीक है, कैर एट 0 ये निकाल लो, ठीक है, इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में, तो लिखना पड़ेगा ऐसे, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, और बाकी का जो बचा हुआ जो स्ट्रिंग है ना 1 से, ठीक है ना, उसको हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेगा dstr, ठीक है, dstr डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, dstr डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, सबस्ट्रिंग कहां से शुरू करेगा, 1 से लेकर एंड तक जाएगा, ठीक है, और जो सबस्ट्रिंग निकल कर आएगा उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा एक छोटा गलती है मेरे से हुआ है, ये अपर हुआ, ठीक है, टू लोअर केस प्लस, ठीक है, एक स्पेस डालना है हमको, ये डाल दूंगा, ये लगा दिया, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, इसका यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, और एक काम करता हूँ, इसके ऊपर में लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ये डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दो, ठीक है, कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, तो पहला कैरेक्टर अपर में आ गया, दूसरा वाला इसमें आ गया, स्पेस तो हम लोगों ने डाल ही दिया है, तो ये आउटपुट जो है ना जनरेट करना चालू कर देगा। और हमको यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिख दो स्लैश एन लगा के आउटपुट OUTPUT, अच्छा कैपिटल में लिखना है OUTPUT, ठीक है, कोलोन एंड दिस सेमीकोलन, ठीक है। तो देखो ये आपको आउटपुट जो है ना दे देगा अच्छे से, ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा अब इसको रन करते हैं, ठीक है, चलो तो कोड लिखते हैं, कोड तो हम लोग के पास है ही, कंट्रोल V, और देखो जेम्स बॉन्ड दे दिया एकदम शानदार, देख रहे हैं। दूसरा वाला रन करते हैं, पेन ओके, कॉपी कर लेते हैं दूसरा वाला को, देखो इसमें 2 बार 32 है, अरे नहीं कॉपी हुआ पूरा, अंदर में 2 बार 32 है, मतलब डबल स्पेस था, ठीक है, उसको निकाल के सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, देखो आउटपुट आ गया। तीसरा वाला करते हैं, तीसरा वाला रन करते हैं, इनवैलिड इनपुट वाला, ये भी चेक हो जाएगा कि हम लोग का चेक काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ आते हैं, ठीक है, कंट्रोल C लगा देते हैं, कंट्रोल V, और देख लो भाई, देख लो इनवैलिड इनपुट दे दिया, ठीक है। तो ये रहा कोड, और देखो मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस को किस तरीके से यूज किया, किस तरीके से मैंने अपने कोड को डीबग भी किया, ठीक है, देख लो। दिमाग को ना शांत रखना, देखो मैं लाइव सॉल्व कर रहा था एकदम तुम लोगों के सामने, ठीक है, दिमाग को ना शांत रखना है,
और चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना वो करना था, टू कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर, ठीक है ना, ये स्विचिंग करना था, ये टॉगलिंग, इसको बोलते हैं ना टॉगलिंग लॉजिक, 2 3 में चेंज करना है। 3 हो जाएगा ना, फिर उसको वापस से 2 कर देना है, 3 हो जाएगा उसको वापस से 2 कर देना है। क्या पता 2 कैरेक्टर में आ जाए अगला कैरेक्टर, क्या पता 2 कैरेक्टर में नहीं है तो 3 कैरेक्टर में होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आई को भी मैंने अपडेट कर दिया है, 2 3 करके मैंने आई को भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, चेक कोड, ठीक है। और ये डिकोड वाला थोड़ा अच्छा लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने जब हमको मिल गया डिकोडेड स्ट्रिंग मिल गया कैरेक्टर के फॉर्म में, तब तो खेला खत्म था। स्ट्रिंग टोकनाइजर में डालूंगा, काम खत्म, ठीक है। फिर तो 4 लाइन का कोड बच गया था, ठीक है। तो वैसे ये कोड मैंने मतलब जावा में 60 लाइंस में हुआ है। पाइथन में ये वाला पार्ट अगर हटा दो, पाइथन में मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया था, ये चेक कोड वाला नहीं था उनके क्वेश्चन में, तो ये 10 लाइन लिया था, वहां पे 38 लाइंस में हुआ था, 39 लाइंस में हुआ था। यहाँ पर अब पकड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन हटा दो तो टोटल में कितना हो गया, 51 लाइंस में हो गया। बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है पाइथन के कोड में और जावा के कोड में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और जावा का कोड मतलब 10 टाइम्स फास्टर काम करता है पाइथन से, ठीक है। देखो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। कृष्णा कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, समझ में आ गए। समझ में आ गया, इजी है ना? यस सर, ये वो प्रैक्टिस कर ले गए। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? आर्यन समझ में आ गया? सर ये सब नहीं आ सकता सर। तुमको समझ में आया कि नहीं? नहीं आ सकता क्यों बोल रहे हो भाई? तुमको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सर नीचे नहीं समझ में आप क्या किया, नीचे नीचे जाइए। मतलब कौन सा सर पार्ट, आप ये इधर वाला? से वाइल लूप पे क्या किया? वाइल लूप में मैंने लिखा, मैंने पहले उसको जो भी मतलब मेरे पास स्ट्रिंग आया ना डिकोड करके, ठीक है, जेम्स बॉन्ड में उल्टा पुल्टा फॉर्म में आया ना, ठीक है ना, तो वर्ड ही आया हाँ था, बट उसमें जो केसेस थे वो ठीक नहीं थे, ठीक है ना। तो मैंने उसको स्ट्रिंग टोकनाइजर में डाला और स्पेस को डेलीमीटर ले लिया, तो वो जितना भी स्पेस हो बीच में वो उसको हटा देगा, हटा के एक एक वर्ड को टोकन में डाल देगा, ठीक है। और स्ट्रिंग टोकनाइजर जो क्लास है ना, उसके अंदर में हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो जैसे हैज मोर टोकन्स क्या है, वो चेक करता है कि टोकन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर टोकन प्रेजेंट है तो वो लूप के अंदर जाता है और वो पहला वर्ड को निकाल के डीएसटीआर में डालता है। और फिर हम पहला वर्ड को प्रोसेस कर रहे हैं, देखो पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर को हम निकाला, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, फिर बाकी का कैरेक्टर को निकाला सब स्ट्रिंग के हेल्प से, मतलब कॉपी किया और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके साथ में एक स्पेस डाल के मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर ये लूप घूम के गया, चेक किया और टोकन है क्या, तो बोला हाँ एक और टोकन है, क्योंकि 2 वर्ड थे यहाँ पर, ठीक है। तो वो बोला कि हाँ एक और टोकन है, तो मैंने बोला ठीक है चलो अंदर फिर से जाओ, फिर से वो अंदर आया, दूसरा टोकन को निकाला डीएसटीआर के अंदर में डाला, और फिर से मैंने दूसरा वाला जो वर्ड था उसका फर्स्ट कैरेक्टर को पिक किया, उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, और फिर डीएसटीआर डॉट सबस्ट्रिंग करके मैंने मतलब बाकी के जो लेटर्स थे ना उस वर्ड के उसको पिक किया, ठीक है, उसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया, एक स्पेस लगा के प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक स्पेस लगाया हुआ है, देखो समझ में आया। तो हम पहले ये प्रिंट अच्छा स्टेटमेंट कभी समझ गया। हम ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा नहीं था, हम मेरे दिमाग में हम ये इमेजिन कर रहा था कि हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब जैसे ही मेरा सब आउटपुट जैसा मेरे को लगा कि हाँ ये स्टेटमेंट मेरे को ये आउटपुट देगा, मैंने प्रिंट लगा दिया उसके पहले, ठीक है, तो वो मेरे को आउटपुट दे दिया, समझ में आया। तो ये तरीका होता है, मतलब जिसको मतलब हार्डकोर प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, ऐसी करी जाती सर है। मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीका से किया था सर ये प्रोग्राम। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट आ रहा है ना। हाँ 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 आउटपुट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और मेरे को एक बार कोड सेंड कर देना। हाँ सर। तो इसको करने का और भी तरीका है, मेरे पास और भी तरीका है इसका, ठीक है। सर ये डिकोड में तो हम लोग स्ट्रिंग में डाल के फिर लूप चला के एक एक को मतलब छाट के भी तो कर सकते थे।
हाँ वही तो किया है मैंने। नहीं लाइक हाँ पर लाइक बेसिकली लाइक उसको पहले कन्वर्ट कर देगा, फिर वो जो आपका ओरिजिनल था ना इफ स्टेटमेंट जो हम्म। was चेकिंग, उसमें देख लेंगे रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में है तो उसके क्या साथ है? वर्क कर लेंगे, नहीं है तो नहीं कर लेंगे। तो हाँ हाँ वही आप तो किया मतलब, मैंने। हाँ पर आप दो ठो क्यों लिए फिर? आप 100 200 में तो वो एक ही इफ स्टेटमेंट में हो जाता ना। समझा नहीं अब। अगर मतलब स्ट्रिंग है, हम्म। उसको स्ट्रिंग में वो कोड है, कोडेड है। सपोज हंड्रेड अच्छा। 106, खाली 106 ले लेता है, तो हम लोग फॉर फॉर लूप चलाए, स्ट्रिंग का लेंथ तक चलाए, फिर हम्म। वन लिए, सब वन आया पहले। वन को हम्म। हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको हम लोग पहले नंबर में कन्वर्ट करके वो इफ लूप में डायरेक्टली डाल देंगे लाइक। इफ लूप नहीं होता, पहला चीज तो ये है। अरे सर वो भूल से बोल देता है, वो इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे हम लोग वो वन, हाँ मतलब वन डाल देंगे। अगर वो नहीं काम किया तो वो एक और मतलब एक और बार चलेगा, अगर काम किया तो उसके ऊपर वर्क करेंगे। अरे नहीं, मतलब ये क्या है ना, बैड मशीन डिजाइन है। ठीक है, बैड मशीन डिजाइन करोगे ना तो मार्केट में तुमको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है। कंप्यूटर मतलब तुम्हारे पास मशीन जो है ना वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। हम्म ठीक है, समझ में आया? हम्म मशीन क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। अगर जो एप्पल कंपनी है वो अगर आईफोन को एफिशिएंट नहीं बनाएगा तो उसका फोन तुम खरीदेगा? ठीक है, ऐसे नहीं भी नहीं खरीदेगा। है सर। तब तो वन प्लस वाला बिकने लग जाएगा। वन प्लस वाला फोन जो है ना 2 साल में स्लो होके ना, तुम्हारा ऐसा होता है ना, तुम उसको मन करता है फेंक के मारे। आर्यन जैन को एक्सपीरियंस है इसका। ना आर्यन, आर्यन एक्सपीरियंस है क्या वन प्लस का तुम्हारे पास? किसके हाँ पास वन हाँ प्लस, किसके पास है वन प्लस? अर्जुन तुम्हारे पास है क्या सर वन था। प्लस? अच्छा था। नहीं सर वन प्लस नहीं है। हाँ तो वन प्लस का फोन में क्या है ना, लॉजिक जो है ना इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया हुआ है, तो वो फोन क्या होता है ना 2 साल में स्लो हो जाता है। लेकिन आईफोन जो है ना, तुम उसको 10 साल रख लो वो स्लो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें बुद्धि लगाया हुआ है, लॉजिक लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो लॉजिक लगाओगे ना तो तुम्हारा मशीन जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। समझ में आया? तो वो महंगा बिकेगा मार्केट में। और अगर लॉजिक नहीं लगाओगे ना, डायरेक्टली ऐसे ऐसे करोगे तो फिर क्या है कि तुम्हारा मशीन बिकेगा नहीं। यू शुड थिंक लाइक दिस ओनली, कि मतलब टीचर जब तुम्हारा कोड देखे ना तो उसको लगे कि यार ये बच्चा जिंदगी में कुछ उखाड़ने वाला है। ठीक है, तो डोंट थिंक लाइक दिस। चल, समझ में आया? कोड देखने के बाद हाँ पता चल जाता है कि ये मतलब जिंदगी में कुछ करने वाला है, मशीन वशीन डिजाइन 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 करेगा कुछ भयानक सा। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब जो अच्छी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट इतना क्यों चलता है, लॉजिक है भाई। हम देखो, एप्पल छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर में पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टूल्स देता है काम करने के लिए। समझ में आया? इसलिए पढ़ाता है। हम क्यों, मतलब चीजें कुछ ऐसी ही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नंबर वन सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों है, तो वो प्रूव कर रहा है आज के डेट में कि मतलब फलाना आदमी एप्पल पे पैसा खर्चा करके माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर से पढ़ा। ठीक है, तो ये प्रूव कर रहा है कि कंप्यूटर में नंबर वन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है और फोन के दुनिया में नंबर वन कंपनी जो है ना एप्पल ही है। ठीक है, अभी पता नहीं आगे कुछ कंपनी वंपनी और आए जो एप्पल से भी अच्छा काम करे। ठीक है, अभी तक कोई कंपनी है नहीं जो एप्पल से अच्छा काम करता हो फोन के दुनिया में, फोन आईपैड उसके दुनिया में। लेकिन हाँ, कंप्यूटर वाला काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट के जैसा काम करो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं है, एप्पल बहुत पीछे है उससे। ठीक है, सॉफ्टवेयर चाहिए ना, कंप्यूटर में क्या चाहिए, काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट देता है। ठीक है, तो यही है, लॉजिक होना चाहिए तुम्हारा कोड में, लॉजिक होना चाहिए। तो ये मतलब मेरे को लगा था कि ये थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग वाला प्रोग्राम होगा, थोड़ा बहुत चैलेंज दिया भी मेरे को इसने, बट मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, और ये जो मॉर्निंग वॉक वाला प्रोग्राम है ये अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर में, मैंने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो वो देख लेना तुम लोग। और कोई क्वेश्चन?
सर मेरा इसमें तो कोड एक नहीं। बार देख लेंगे। हाँ हम देख लेते हैं कोड एक बार। दैट अच्छा हितांश डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं करते हैं भाई, ऐसे नहीं सर करते हम लीव हैं। कर रहे ठीक है चलो फिर, ऑल द बेस्ट आर्यन। हैं। ठीक है, थैंक यू कोई सर। डाउट होगा ना मेरे को कॉल कर लेना या मेरे को बता देना, हम तुमको कॉल कर लेगा। ठीक ठीक है है चलो फिर, ऑल द बेस्ट। सर। थैंक यू। चलो हितांश स्टूडेंट, हितांश एंड आर्यन, पीडीएफ में ही रखते हैं इसको। रिकॉर्ड प्रोग्राम रन कर लेते हैं। ठीक है। सर हम एक ही लूप में सारा चीज देख कर कर लिया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो चीज़ है ना, मेन यहाँ पे हम लोग का मोटो जो है ना, लॉजिक सेम ही है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम उसको वहीं पे सेट वेट कर दे रहे हैं। स्टार्ट सेंड सेंट डॉट एंड्स विथ, हाँ वेरी गुड। ठीक है। हाँ तो इससे भी काम हो जाएगा। सर हम तो यही बोल रहा था आपको। हाँ नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो उसमें आके ऐड हो रहा है, बट ये क्या है ना, ये मतलब एक एक करके जा रहे हैं, और मेरा वाला क्या है कि वो एक बार में एक कैरेक्टर पिक कर ले रहे हैं हाँ सर। ना हितांश? हाँ सर। यही डिफरेंस है। ठीक है। सर मतलब एक एक करके जा रहा है बट वो उसको लाइक अगर वो सिंगल डिजिट ही है तो वो उसको छोड़ दे रहा है, लाइक फिर उसको डबल डिजिट से ही चेक कर रहा है उसको वो। हाँ वो हमको पता है, जब तक हाँ मतलब देखो पहली बार आ रहा है ना, तो तुम टेम्प में उसको कैरेक्टर डॉट इस डिजिट अगर आ रहा है ना तुम्हारा, हाँ। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर में ये वाला जो पार्ट है ये बार बार चेक हो रहा है। ठीक है। वो जब भी तो कोई, एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा आपको कि सारा डिजिट है, सारा डिजिट्स है कि नहीं है। हाँ वही वाला चीज मैं बोल रहा था कि ये बार बार लूप के अंदर चेकिंग हो रहा है। अब मान लो तुम्हारा, मैं प्रैक्टिकल सेंस में बात कर रहा हूँ, किसी ने हाँ पैराग्राफ डाल, किसी ने बड़ा सा हाँ। पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है। और उस पैराग्राफ में मान लो 1000 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 1000 टाइम चेक नहीं होगा। सर वो तो आपका कोड में भी हो रहा था। हाँ लेकिन मेरा कोड में क्या हो रहा है कि मतलब वो एक बार लीनियरली चल ले रहा है ना चीज। हाँ। ठीक है। और ये और दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा फास्ट है। समझ में अच्छा। आया? वो ठीक है सर। दूसरा वाला जो पार्ट है वो बहुत फास्ट है, वो एकदम डायरेक्ट पिक कर रहा है। हाँ। ठीक, ये डिफरेंस है, बट एग्जाम के लिए ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है सर। हम यही वाला बात बता रहा था कि एफिशिएंसी का थोड़ा इशू है इसके अंदर। हाँ। ठीक है ना, जब भी तुम कंडीशन चेक कर रहे हो ना, यहाँ पे 2 बार कंडीशन चेक हो रहा है। ठीक है हाँ। ना, इस डिजिट फंक्शन कितना बार कॉल हो रहा है? बहुत बार कॉल हो जा रहा है। ठीक है, तो जितना हाँ बार तुम जितना कॉल जितना कर रहे नंबर हो, से उतना बार कॉल हो रहा है वो तो। हाँ जितना नंबर से उतना बार कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मतलब परफॉर्मेंस इशू है, बट एग्जाम के पर्पज से ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉजिक एकदम राइट है। ठीक है। हाँ अर्जुन, वही मैं तुमको बता रहा था अर्जुन के, मतलब लॉजिक जो है ऐसे लिख सकते हो, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम के बाद भाई ऐसे मत सोचना। हाँ ठीक। हाँ। ठीक है सर। ठीक, चलो, और कोई प्रोग्राम तो नहीं है आई थिंक। सर एक चीज, मैंने वो जो आपका वो सेंटेंस जिसमें स्पेस हटाना था वो वाला प्रोग्राम हम सुबह को कर रहा था। आई डिड इट विदाउट टोकेनाइजर वगैरह सब। हम्म पर तो पहला पार्ट चल रहा था, वो सेंटेंस से स्पेसेस हट जा रहा था। पर हम्म वो उसको जैसे मतलब उसके अंदर जब वर्ड डाल रहा था तो वो नहीं काम कर रहा। तो यार देख लीजिए ना। सेंड करो। हाँ।
तो टेक्स्ट फाइल में डाल के सेंड कर दे, टेक्स्ट फाइल में खोलना इजी रहता है। अरे सर अब हम तो सीधा आपको उस पे दे रहा, मैसेज पे दे रहा था। अच्छा मैसेज पे भेजा है, ठीक है भेज दे। भेज दे। ये मतलब हम अपने आप को बस कॉम्प्लिकेट करने के लिए किया, मतलब बस टेस्ट करने के लिए किया, अगर नहीं आए तो अगर दूसरा मेथड में किया जा सकता है कि नहीं। वो सेम तो करना ही मतलब चाहिए। वो सेंटेंस इनपुट किया, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था अर्जुन? वो जो हम लोग कल जो किए थे वो टोकेनाइजर के साथ ही, उस और डबल स्पेस को हटा के सिंगल स्पेस कर देना और उसके अंदर वर्ड इनपुट कर देना पोजीशन पे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना? हाँ हाँ, स्पेस तो हट जा रहा है पर वो वर्ड इनपुट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर इक्वल टू स्पेस डॉट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस, न्यू वर्ड इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो वर्ड ऐड कर रहे हो, न्यू सेंटेंस न्यू वर्ड। अच्छा ये चीजें नहीं है तो तुम वर्ड वगैरह डाल रहे हो, स्पेस मिल जा रहा है तो वर्ड को ऐड कर रहे हो विद द स्पेस और फिर न्यू वर्ड को वेकेंट कर दे रहे हो। अच्छा फिर तुमने ट्रिम कर लिया और फिर उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर लिया है, सेंट डॉट कैर एट सेंट डॉट लेन माइनस, ये वाला क्या किया है? मतलब ये वो वाला उससे वो डेलीमीटर ऐड किया है। हाँ, अच्छा ठीक है, न्यू सेंटेंस, सेंटेंस प्रिंट हो गया है, एंटर द वर्ड टू बी इंसर्टेड एट पोजीशन एंड पोजीशन, तो ये वर्ड ऐड किया है, पोजीशन ये ऐड किया है। अच्छा न्यू स्ट्रिंग एरे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 100। अच्छा न्यू ये क्यों लिया 100 साइज का एरे? तो ऐसे ही मतलब कुछ भी ले लिया, थोड़ा लंबा करके लिया वर्ड अच्छा अभी के लिए, जस्ट टू चेक, नहीं तो हम काउंट फाउंड लेके करता। फिर से वो सेम चीज चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला देखो रिपीटिशन ऑफ कोड है, दिख रहा है? हाँ ये रिपीटेशन ऑफ कोड मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, तो ये मतलब अच्छा नहीं देखा जाता यार, अच्छा लॉजिक नहीं है। नहीं, हम दो 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 प्रोग्राम को मतलब बेसिकली दो दो डिफरेंट टाइम पे किया था, तो वही अच्छा बस कॉपी पेस्ट करने के बाद।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकता यार, ये अच्छा लॉजिक नहीं दिख रहा है। वर्ड का तुमको मतलब वर्ड पिक करना आना चाहिए, कि वर्ड पिक करना आना चाहिए और तुमको पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तुम ये जो वर्ड पिक कर रहे हो और तुम्हारा जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन का तो तुम एरे में वर्ड कहाँ डाल रहे हो, ये नहीं दिख रहा है मेरे को। एक तो नीचे तो स्ट्रिंग ARR, नहीं नहीं, ये वाला लॉजिक किस लिए है? अच्छा, यहाँ पे एरे हाँ में वर्ड डाल रहे हो, हाँ KI और KI को प्लस कर रहे हो, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे तुम ARR डॉट लेंथ -1 कर रहे हो ना, तो तुमको बहुत सारा तो एम्प्टी चीज मिल जाएगा ना, 100 तो यूज नहीं हुआ होगा, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर KI डाल दो, यहाँ पर KI डाल दो, ठीक है। हम्म, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन KI डाल दो। तो आई का जहाँ पे वो है, फिर PINL प्लस ये वाला वर्ड प्लस ARR ऑफ आई, नहीं तो ये वाला, ठीक है। बस ये चेंज कर दो, आई थिंक ये काम कर जाना चाहिए, जो लॉजिक है, बट बहुत रिगोरियस लॉजिक है। हाँ हाँ वो तो मैंने क्योंकि दो डिफरेंट टाइम पे किया था, पहले हम वो सेंटेंस चेक करने के लिए किया था, फिर इसको बाद में ऐड किया है। ये अगर स्ट्रिंग टोकनाइजर समझ में आ गया है तो इतना बड़ा नहीं कोड वो तो लिखने का, समझ आ गया था, जस्ट टू मतलब टेस्ट कि सपोज नहीं आता है तो ऐसे ही कर लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आंसर देखो, अगर आ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर नहीं आउटपुट आ रहा अगर है, वही आ तो जाए, प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बार वो चेंज करके देखो वहां तक, वो तो आई हाँ थिंक एक आंसर सेकंड। आ जाना चाहिए, आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बोले यार डॉट लेंथ को के आई से करते हैं। हम्म। लेस देन के आई कर दिया। देखो रन किया, हाँ एक सेकंड कर ही रहा है। so- हाँ ठीक है अब किया। रन पर हो गया। फिर हाँ तो फिर उस वो चेंज की वजह से क्यों हो रहा है? अरे वो ज्यादा वर्ड्स, मतलब जो ज्यादा एरिया में तुम्हारा, मतलब वो ब्लैंक है, एरे में तुम्हारा ब्लैंक हम्म, पड़ा हुआ है ना, तो हम्म, वो कुछ एरर वेरर दे रहा होगा अंदर में। वो तो खाली यू प्रिंट किया जा रहा था। हाँ वैसा कुछ वो प्रिंट करेगा, क्योंकि तुमने बस स्ट्रिंग 100 डिफाइन किया है, तो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंसेस बनता है, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंसेस बनेगा, ठीक है ना, उसका मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, समझ हम्म, में आया। तो वो गड़बड़ी करता है इसके लिए, अच्छा ठीक है। तो नहीं जहां तक तुम यूज यूज किया है उसके ऊपर में वो काम करेगा, हाँ अच्छा समझा। नहीं ठीक यूजुअली है। तो हम काउंट फाउंड कर लेता, फिर हम दो बार हमको नहीं करना था तो बस हम्म। ऐड करने के लिए कर दिया था। हाँ ठीक है। ठीक है फिर, चलो फिर मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय सर। चलो फिर बाय बाय, और कोई भी डाउट होगा तो कॉल कर लेना या बताना, हम कॉल बैक कर लेगा, ठीक ठीक है है। ठीक
ठीक है सर। हाँ बस 11 बजे तक है आज का सर्विस। ओके सर। ओके चलो फिर ऑल द बेस्ट। उसके बाद सो जाना यार आराम से, नींद वीद कंप्लीट करके फिर एग्जाम देने आना। ठीक ठीक है, है। ठीक है टोटल सर, दिमाग बाय से सर। सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है चलो फिर बाय बाय। बस बाय बाय।